हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 6 में आपका चैप्टर जो है चल रहा था गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, यानी कि अपने पौधों के बारे में जानिए। तो सभी बच्चे मन लगा के पढ़ेंगे। कुछ समझ में ना आने पर आप हाथ खड़े करके मुझसे प्रश्न भी करेंगे और उसके बाद हम आपस में बातचीत करेंगे और आपको आपके प्रश्नों का उत्तर भी मैं दूंगी सेम इसी क्लास में। जो चैप्टर है बच्चों आपका, वो चैप्टर है गेटिंग टू नो योर प्लांट्स। चैप्टर नंबर 7 है विज्ञान विषय का, जिसमें आपको अपने पौधों के बारे में जानना है कि पौधे जो है, पौधों के बारे में आप सभी अपने आसपास के वातावरण में बहुत सारे पौधे देखते हैं। बहुत छोटे पौधे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो ना तो बहुत छोटे होते हैं और ना ही बहुत बड़े होते हैं। जैसे हम गुलाब के पेड़ की बात करें तो बहुत छोटा पौधा भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा पौधा भी नहीं है, बहुत बड़ा पेड़ भी नहीं है। तो हम उसको कैसे कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? ये चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम क्या है? पौधों को जानिए, गेटिंग टू नो योर प्लांट्स। चैप्टर का नाम क्या है? पौधों को जानिए। चैप्टर का क्या नाम है? पौधों को जानिए। ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया प्लांट्स हैव डाइवर्स मॉर्फोलॉजी, स्टिल दे हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन कॉमन। प्लांट्स जो है आपको संसार में बहुत अलग अलग तरीके के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ संरचनाएं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉमन है, जो सब पेड़ों में होता है। पेड़ का जैसे हर पेड़ में जड़ होती है, चाहे वो कोई बहुत छोटा पौधा हो या कोई बहुत बड़ा पौधा हो, तो हर पेड़ में क्या होती है बच्चों? जड़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, हर पेड़ में तना मौजूद होता है और हर पेड़ में पत्तियां मौजूद होती हैं। यहाँ पे तना और पत्तियों का रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन सारे पौधों में जड़, तना, पत्तियां ये मौजूद होती ही होती हैं। अच्छा, बहुत सारे पौधे आपने देखे होंगे जिनमें बहुत सारा सुंदर सुंदर फूल भी होते हैं। जैसे गुलाब का फूल होता है, कभी आपने गेंदे के फूल देखे होंगे, आपने गुलदाउदी के फूल देखे होंगे, आपने गुड़हल का फूल देखा होगा। तो क्या गुलदाउदी के फूल का रंग और गुड़हल के फूल का रंग एक जैसा है? अलग अलग होता है। गुड़हल का पौधा जो है, गुड़हल का पेड़ जो है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जो गुलदाउदी होती है वो बहुत छोटे पौधे में ही फूल देते हैं। तो कुछ चीजें एकदम कॉमन है, जो कि जैसे आपका जड़, तना और पत्तियां, ये तीन पार्ट्स जो है पौधे के, वो सामान्य तौर पर हर पौधे में होती है ना। आगे आपको समझ में आएगा जब मैं बताऊंगी कि जड़ किस तरह से, बिना जड़ के कोई भी पौधा नहीं हो सकता है, बिना तने के और बिना पत्तियों का भी कोई भी पौधा नहीं होता है। उसके अलावा ज्यादातर पौधों में फूल और फल भी होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें फूल और फल नहीं भी होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज अ रूट, यानी कि जड़ें क्या है। इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो जड़ है वो क्या है? जड़ किसी भी पौधे का भूमिगत भाग है। क्या है? भूमिगत भाग है। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल। ये जो है पृथ्वी से, सॉइल से यानी मिट्टी से पानी को अवशोषित करने का काम करती है। मिट्टी से पानी को अवशोषित करने का काम करती है। मिट्टी से पानी का अवशोषण करने का काम करती है। तो रूट्स जो हैं बच्चों, वो
पहले आप पढ़ चुके ना, तो ये हमारा रिवीजन वाला सेशन है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। प्राइमरी रूट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। जब आप किसी चने को आपने अंकुरित होते हुए देखा होगा, नहीं देखा है तो आप अभी क्लास 6 में हैं, तो इतने बड़े हैं कि आप कर सकते हैं। आप चने को भिगाइए अपने घर में किसी कटोरी में, अगले दिन सुबह तक चना फूल जाएगा, उसके बाद पानी को अलग कर दीजिए, पानी को ड्रेन कर दीजिए, निकाल दीजिए, फिर चने को आप छोड़ दीजिए 2-4 दिन के लिए। ठंडक में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, पर जब गर्मी होती है तो 1 दिन में ही हो जाता है। अभी भी आपका 1.5 से 2 दिन के बीच हो जाएगा ये। तो जब आप इसको पानी को ड्रेन कर देंगे तो आप क्या देखेंगे कि चने में अंकुर निकलना शुरू हो रहा है। उसको 2-4 दिन तक देखेंगे तो आपको उसमें छोटी छोटी पत्तियां भी दिखाई पड़ेंगी। तो जो अंकुर से जड़ बन जाती है वो क्या कहलाती है? प्राइमरी रूट या प्राथमिक जड़ कहलाती है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी, जैसे जड़, कोई भी जड़ है, अगर कोई भी जड़ है तो वो जड़ कैसी होगी? कोई भी जड़ है तो ये ऐसे मुख्य जड़ होगी और उसमें ऐसे छोटी छोटी अन्य जड़ें भी होती है। तो ये जो मुख्य जड़ होती है, मुख्य जड़ ही क्या है? प्राथमिक जड़ है। मुख्य जड़ ही क्या है? प्राथमिक जड़ है ना। और जो छोटी छोटी जड़ें आसपास निकली हुई हैं वो सेकेंडरी जड़ें हैं, यानी द्वितीयक जड़ें हैं, तृतीयक जड़ें हैं। तो रूट्स जो है, जड़ें जो है, वो अलग अलग कई प्रकार की होती हैं। रूट्स यानी जड़ों के प्रकार, जड़ों के प्रकार। रूट्स कई प्रकार की होती हैं। मैंने आपको बताया कि रूट्स कई प्रकार की होती हैं, जिनमें पहला प्रकार है मूसला जड़। मूसला जड़, दूसरा है झखड़ा जड़ और तीसरा है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। 3 प्रकार की जड़ें होती हैं, मूसला जड़, झखड़ा जड़ और अपस्थानिक जड़। अब ये मूसला जड़ कौन सी होती है? जिसमें प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो होती हैं, वो मूसला जड़ कहलाती है। कैसी होती है? लगभग इस तरीके की। ठीक है। झखड़ा जड़ कैसी होती है बच्चों? मान लो ये जमीन है, ये जमीन है, तो जमीन के नीचे मूसला जड़ कुछ इस तरीके की होती है। जो झखड़ा जड़ होती है वो कैसी होती है? यहां से जड़ ऐसे से निकलती, इस तरीके से। और मूसला जड़ कौन सी है? ऐसी जड़ जो सीधा जमीन में नीचे की तरफ जाती है, थोड़ी सी मोटी होती है और उसमें साइड साइड में छोटे छोटे बाल होते हैं। ये मूसला जड़ कहलाती है, जिसे हम टैप रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप मूली खाते हैं, एक जड़ है बच्चों, वो क्या होती है? वो बहुत कम दिनों के लिए रहती है और उसके बाद आसपास बहुत सारी जड़ें निकल आती हैं। तो वो जड़ आपकी झखड़ा जड़ कहलाती है, फाइब्रस रूट कहलाती है। और तीसरे प्रकार की जड़ है वो कहलाती है अपस्थानिक जड़ें, जो जैसे मान लीजिए कि ये आपका, मान लो ये गन्ना है ना, तो यहां से अगर जड़ निकल रही है उसके जोड़ से, तो वो क्या कहलाती है? ये गन्ने की जड़ है। तो ये आपकी एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती है, यानी कि अपस्थानिक जड़ कहलाती है ना। तो तीनों जड़ों के बारे में आप सभी को समझ में आ गया कि किस किस प्रकार की तीनों जड़ें होती हैं। मूसला जड़ होती है, झखड़ा जड़ होती है और अपस्थानिक जड़ होती है। अब जड़ों के मुख्य कार्य क्या हैं? जड़ों के 2 मुख्य कार्य होते हैं। The 2 functions of roots can be demonstrated with the help of following activities. मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी, एक प्रयोग बताया था और आपको ये बोला था कि आप घर में उस प्रयोग को खुद करके देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैंने एक प्रयोग आपको बताया था एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण से संबंधित। अवशोषण किसका? जल और लवण का। ठीक है, मैंने आपको बोला था टेक 2 पॉट्स एंड लेबल देम A and B। 2 आपको पॉट्स लेने हैं,
है ना, उनको आपको लेबल करना है ए और बी से देखेंगे। मैंने आपको बताया था जड़ के कार्य के बारे में। पहला कार्य है अवशोषण, जो जल का लवणों का अवशोषण होता है। आप कैसे ये मानोगे कि जड़ें जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं या अवशोषित करती हैं? दो छोटे छोटे गमले टाइप का लेना है आपको, डब्बा या गमला या पड़ा हुआ पुराना डब्बा कोई, उस पर लेबल करना है, ए और बी लिख देना है या कागज में बना के चिपका देना है ए और बी। उसके बाद दो छोटे छोटे पौधे ले लेने हैं आपको, सड़क वड़क के किनारे लगे रहते हैं, उखाड़ लेने हैं दो छोटे छोटे पौधे, कहीं भी खरपतवार जैसे। फूल फूल नहीं उखाड़ना है, कोई ऐसी छोटा सा पौधा उखाड़ लेना है, ठीक है। अप्रूव 2 वीड्स फ्रॉम योर गार्डन। हमारे गार्डन में बहुत सारे पौधे लगे होते हैं ना, जो हम निकाल निकाल के सफाई करते हैं जब अपने गार्डन की, तो बहुत सारे पौधे निकलते हैं, उसमें से 2 पौधों को हम यूज करेंगे इसमें। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम 1 वीड। एक वीड में से क्या करेंगे, जड़ को काट के कैंची से अलग कर देंगे। एक पौधे की जड़ को काट के अलग कर देंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, देन पुट द वीड कंटेनिंग रूट्स इन पॉट ए एंड विदाउट रूट्स इन पॉट बी। और उसके बाद जो दोनों पॉट्स हैं, एक पॉट में जड़ वाला पौधा हम लगा देंगे और एक पॉट में हम बिना जड़ वाला पौधा लगा देंगे, ठीक है। अब उसको दोनों पौधों को धूप में आराम से गमले को रख देंगे और उसको डेली पानी देंगे, है ना। पौधों को जिंदा रखने के लिए हम क्या देते हैं, पौधों को पानी की सिंचाई करते हैं ना, तो हम उसको प्रॉपर उसकी देखभाल करेंगे, उसको सूरज की रोशनी मिलेगी और इसको हम पानी देंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या होगा। तो जब हम पानी देते हैं उसको लगभग 1 हफ्ते तक, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर 4-5 डेज आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि एक पौधा है जो गमले में आपने लगाया है, एक में जड़ है और दूसरे में जड़ नहीं है, ठीक है। तो जब आप 4-5 दिन तक उसको पानी देते रहते हो, सिंचाई करते रहते हो, सूरज की रोशनी उसको मिलती रहती है, तो आप क्या देखते हैं कि वो वीड, वो पौधा जिसमें जड़ें नहीं थी, जिसकी जड़ों को आपने काट के अलग कर दिया था, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बिगिंस टू डाई, यानी कि वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है या पौधा मरने लग जाता है, while the other weed remains healthy। और जो जड़ वाला पौधा होता है वो क्या होता है, वो आपका स्वस्थ बना होता है। क्या होता है, जड़ वाला पौधा जो है वो स्वस्थ बना होता है। मान लीजिए ये पॉट लिया आपने, पॉट ए, और एक पॉट आपने लिया पॉट बी, ठीक है। इसमें आपने क्या करा, मिट्टी भर दी, इसमें खूब सारी मिट्टी भर के पौधे का पॉट तैयार कर दिया आपने, ठीक है। जब ये तैयार हो गया, मिट्टी इसमें भर दी आपने, एक पौधा इसमें 2 पौधे उखाड़े थे आपने, तो एक पौधा ऐसा लिया कि जो कैसा था, जो एक पौधा ऐसा लिया कि जो जड़ वाला था, जिसमें क्या है, जिसमें खूब सारी जड़ें हैं। यहाँ पे जड़ें हैं बहुत सारी, और एक पौधा आपने ऐसा लगाया कि जिसमें जड़ नहीं थी। एक पौधा कैसा लगाया, एक पौधा ऐसा लगाया जिसमें जड़ नहीं थी, है ना। इसमें क्या है, इसमें जड़ आपने कट कर दी थी, है ना। तो क्या देखा आपने, 4-5 दिन पानी देने के बाद, 4-5 दिन बी में लगा पौधा सूखने लगा। क्या हुआ, पॉट बी में लगा पौधा सूखने लगा। तो अवशोषण आपको क्या समझ में आया, अवशोषण से आपको ये समझ में आया कि जड़ें जो है, हमने क्या किया था, किसी पौधे से केवल एक जड़ वाला पार्ट उसका रिमूव कर दिया था, हटा दिया था, कैंची से काट के अलग कर दिया था।
उसके बाद हम जैसे एक पौधा लगाते हैं वैसे ही हमने पौधे को लगा दिया, उसको हमने पानी दिया, उसको हमने रोशनी दी, उसको हमने खाद दी, सब कुछ देखभाल की, लेकिन हमने क्या देखा कि वो पौधा जिसमें जड़ें मौजूद थी वो पौधा तो ठीक था, लेकिन जिसकी जड़ें हमने काट के लगाया था वो पौधा बिल्कुल सूखने लगा था। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको ये समझ में आता है कि जो निष्कर्ष क्या निकला कि दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो जड़ें हैं वो मिट्टी से पानी का अवशोषण करती हैं। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट। तो इसलिए पौधे के जीवित रहने के लिए जड़ों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो हाथ खड़े करके बताएंगे जीआईसी काल्यू खेत आपको समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। जैसी सिउंसी आपको समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा जड़ का काम क्या है? हाथ नीचे करेंगे बेटे, हाथ नीचे कर लेंगे सभी बच्चे आराम से। वेरी गुड। दूसरा पार्ट आपका है एनकरेज, यानी कि जो जड़ें होती हैं वो और दूसरा क्या काम करती हैं? जड़ों का दूसरा मुख्य काम है किसी भी पौधे की जड़ें क्या करती हैं? उसके आसपास की मिट्टी को बांधे रखती हैं। किसी भी पौधे की जो जड़ होती है वो आसपास की मिट्टी को बांधे रखती है। टेक अ बाउल, इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी वाला गेम करेंगे। टेक अ बाउल एंड पुट सम वेट कॉटन वूल इन इट। एक हम बोल लेंगे, उसमें थोड़ा सा गीली रुई को रखेंगे। एक हम कटोरे जैसा बाउल लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा गीली रुई को रखेंगे। देन पुट 4-5 ग्राम सीड्स इन दैट बाउल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर चना, जो चना होता है, सभी बच्चों ने चना देखा है, तो चने के 4-5-6 दानों को हम क्या करेंगे, उस गीली रुई पे रख देंगे। उसके बाद हम डेली उस गीली रुई पर ही, उन चने के दानों पर ही क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़केंगे। किस काम के लिए? ताकि रुई जो है वो गीली बनी रहे, है ना। क्या करेंगे हम? पानी का छिड़काव करेंगे उसके ऊपर। तो हम क्या देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद आप क्या देखेंगे कि चने के दाने जो आपने रखे थे गीली रुई पर, उसमें कुछ अंकुरण होना शुरू हो गया। ये क्या हो गया है? ये अंकुरण, इस तरीके का, जैसे ये चने का दाना है तो इसमें ऐसे अंकुरण होना शुरू हो गया है। तो ये जो अंकुरण होना शुरू हो गया है, एक हफ्ते के बाद आपने देखा कि चने तो अंकुरित हो गए, लेकिन जो अंकुर निकल रहा है वो किसमें? रुई में फंस गया है ना। रुई में फंस जाता है। तो अब आप उसको, अगर चने के दानों को उस रुई से अलग करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो जो अंकुरित था, जो अंकुर था वो टूट गया, है ना। बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है, नाजुक, तो वो टूट जाएगा। लेकिन इजीली, मतलब आराम से आप रुई के अंदर से उन चने की जड़ों को अलग नहीं कर पाएंगे, है ना। You will find it difficult to separate these young plants from the cotton wool। ये जो छोटे छोटे पौधे निकलने लग गए थे चने के अंदर से, इसको रुई से अलग कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा क्यों होता है? This happens because the root of these young plants remain attached to the cotton wool। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो यंग प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो उस रुई में क्या हो जाती है, रुई को बांध लेती है, रुई को रोके रखने का काम करती है ना। तो इसी एक्टिविटी के आधार पे क्या निष्कर्ष निकला? ये निष्कर्ष निकला that roots help in holding plants tightly to the soil। कि जड़ें जो है वो पौधे को मिट्टी में कस के होल्ड करने का काम करती हैं। कौन से फंक्शन के कारण? बाय द परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एनकरेज। ठीक है, अब ये दो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, ये दोनों एक्टिविटीज बच्चों आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं। जैसी काल्यू खेत, माइक को ले लो बेटा, ऑन कर लो। हेलो। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है?
नाम अर्पिता बिष्ट। अर्पिता, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6 में पढ़ते हो। वेरी गुड। आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? 7। चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा। चैप्टर नंबर 7 कौन सा है विज्ञान में? गेटिंग टू नो योर प्लांट्स। अपने पौधों के बारे में जानिए। अच्छा अर्पिता, आप अपनी जगह पे आराम से बैठ जाइए, माइक को ले करके बैठिए। और अब अर्पिता एक्सप्लेन करेगी कि जड़ का काम क्या है। जो पहली वाली एक्टिविटी मैंने आपको सिखाई वो आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन करो जरा। जड़ का हाँ, जड़ के का 2 काम मुख्य है। काम मैम ने आपको बताए। तो पहला काम जो है वो आपको एक्टिविटी, जो एक प्रयोग मैंने सिखाया आपको, वो वाला जरा अपने दिमाग में रिवाइज करो। देखूं मैं आप घर पे कर सकते हो कि नहीं। जड़ का काम है कि वो मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करता है। वेरी गुड। लेकिन इसको हम कैसे साबित करेंगे कि पानी एब्जॉर्ब करता? हमें दिखता तो है नहीं पानी जड़ में जाते हुए, तो हम कैसे साबित करेंगे कि जड़ ही है जो पानी एब्जॉर्ब करती है? मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई अभी, वो एक्टिविटी आपको बताई। अभी मैंने आपको एक प्रयोग सिखाया 2 गमलों वाला, वो 2 गमलों वाला प्रयोग आपको बताना है। एक में जड़ थी और दूसरे में जड़ नहीं थी। ठीक से बताएंगे अर्पिता, बिल्कुल अच्छे से। मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अर्पिता अगर मैम घर पे करेगी वो प्रयोग, तो आप क्या मैम को सिखा सकते हो कैसे करना है? मैम ने आपको सिखा दिया, अब आप मैम को सिखाओ। पहले 2 पॉट लेने। वेरी गुड। आगे? और 2 प्लांट लेने और एक की जड़ काट देनी है और ठीक है। एक को वैसे ही लगा देना है प्लांट में, जमीन, मिट्टी में, गमले के अंदर मिट्टी लगा के उसमें लगा देना है। फिर और फिर 5 दिन बाद देखना, वो उसमें पानी बार बार डालना है। हाँ, फिर वो जिसमें जड़ नहीं थी वो वाला पौधा सूख जाएगा। अच्छा ठीक है। और जिसमें जड़ थी वो वाला पौधा क्या होगा? वो वाला पौधा एकदम वो रहेगा, स्वस्थ रहेगा। वेरी गुड। अच्छा तो ये बताओ कि क्या ये एक्टिविटी आप सभी घर में करके देखोगे? है ना, ये तो आप बोल रहे हो कि Yes, स्वस्थ रहेगा और सूख जाएगा, लेकिन क्या आप इसको घर में करके देखोगे? यस मैम। कितने बच्चे इसको घर में करके देखना चाहेंगे? वेरी गुड। तो सब बच्चों को ये एक्टिविटी अपने घर में करके देखनी है। जीआईसी सीयूनसी का कोई बच्चा माइक ले ले। अर्पिता के लिए सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी बच्चे अर्पिता के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग मैम। जीआईसी, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अनुराग कंडारी। अनुराग कंडारी। अनुराग बेटा, मैम ने आपको एक दूसरी एक्टिविटी सिखाई है, वो एक्टिविटी आप बता सकते हैं मैम ने क्या बताई है जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है इस टाइम पे? अनुराग, दूसरी एक्टिविटी आपको मैम ने बताया है, वो एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है मतलब। मैम 2 गमले लेने हैं। नहीं, वो तो हो गया, वो तो अर्पिता ने बता दिया काली खेत की। आपको दूसरी वाली एक्टिविटी बतानी है जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, ये वाला प्रयोग आपको बताना है जो स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। मैम उसमें पहले 2 रुई लेनी है। हाँ, एक बाउल लेना है, उसमें रुई रखनी है। और उसमें चने डालने हैं। कितने? 3-4 जितने भी। 4-5 दाने डालने हैं, 4-5-6 दाने डालने, थोड़े से मतलब। फिर क्या करना है? और उन पे पानी छिड़कना है। और पहली चीज तो अनुराग को शर्माना नहीं है।
हाँ, इतना ज्यादा शर्माना नहीं है अनुराग को, ठीक है। आराम आराम से बताओ बेटा, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। रुई लेनी है, उसमें चने डालने हैं 2-4, फिर पानी छिड़क के उसको गीला कर देना है, फिर क्या करना है? उन पे रोज पानी छिड़कना है। कितने दिन तक? 1 हफ्ते तक। अच्छा, फिर क्या होगा, मतलब क्या अंदाजा लगाते हो कि क्या होगा? मैम वो अंकुरित हो जाएंगे। अच्छा, अर्पिता को पता है, अर्पिता हाथ खड़े कर रही है। अर्पिता मुझे पता है, लेकिन अभी अनुराग के बताने का नंबर है, तो अनुराग बताएगा। उसमें अंकुरित होने लग जाएंगे चने, है ना। फिर क्या होगा आगे? फिर क्या होगा अनुराग? चने अंकुरित होने लग जाएंगे। आगे 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 क्या होगा? इसके लिए ये प्रयोग भी आप सबको अपने घर में करके देखना है, ठीक है। अनुराग के लिए भी तालियां। ये प्रयोग भी आपको घर में करके देखना है, तब आप बता पाएंगे कि फिर आगे क्या होगा, है ना। कोई भी चीज जब आप करके सीखते हो तो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। जीआईसी कालीखेत की अर्पिता के लिए और जीआईसी सीयूएनसी के अनुराग के लिए तालियां बजा रही है मैम। आप लोगों को ये एक्टिविटी घर में करके देखनी है। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। That's all for today. Have a nice day. Take care.